हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में यूपीएसएससी पेड 2023 से रिलेटेड जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को देख रहे हैं, है ना, जो कि मई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को कवर कर रहा है। उसका यह पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए जा चुके हैं, है ना। आप उनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, विच सिटी इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन मैंडेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG है, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत क्या किया जाएगा। इसमें 17 जो गोल्स रखे गए हैं, 17 गोल्स रखे हैं, उसकी प्राप्ति 2030 तक का टारगेट है कि करना है हमें। ओके, ये एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड है ना, को अचीव करने के लिए, और ये यूनाइटेड नेशन ने रखा है हर कंट्री के लिए। अब इसे लोकलाइज किया गया है इंडिया में, है ना। ये लोकलाइज किया गया है भोपाल के द्वारा। भोपाल में ये क्या किया जाएगा, सिटी लेवल पे इसे मेजर किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन ने इसे तो मैंडेट किया है और कंट्री लेवल पे, लेकिन हमारे इंडिया में भोपाल जो पहला ऐसा शहर है जो अपने सिटी लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या करेगा, मेजर करेगा, मापन करेगा। तो भारत का कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर बन गया है, तो वह है भोपाल। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय तमिलनाडु CM। तो है ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए भारत का सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज में, है ना, उसकी लंबाई कितनी है। उसकी लंबाई है 570 मीटर। ये सबसे लंबी क्या है, स्काई ब्रिज है ना। स्काई ब्रिज होता है ना, जो कांच वगैरह का होता है, जिससे आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। दो ये के बीच में बनाया जाता है, ओके, बड़े खाई के बीच में। तो इसकी लंबाई कितनी है, 570 मीटर है। लगभग 1/2 किलोमीटर की ये क्या है, स्काई वॉक ब्रिज है। ओके, और ये इंडिया का सबसे लंबा स्काई वॉक ब्रिज है। ओके, और इसे इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु CM के द्वारा, जो कि कौन है, MK स्टैलिन। ओके, नेक्स्ट है, द 5000 years old ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री, वेयर इज इट लोकेटेड। 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है, यह कहाँ स्थित है, चिली में। चिली कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ओके, साउथ अमेरिका की एक क्या है, ये कंट्री है। ओके, और ये जो ग्रैंडफादर है, ये कौन सी ट्री है, तो यह है पैथेगोनिया साइप्रस की एक पेड़ है, जिसे हम ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से जानते हैं, है ना। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, चिली में ये पाया गया है। और इस सबसे ओल्डेस्ट, दुनिया का सबसे पुराना, सबसे वृद्ध एक पेड़ है ये। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड एड टू म्यांमार। म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा एक मानवीय सहायता अभियान चलाया गया है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेशन ऑपरेशन करुणा इसका नाम है। ये भारत के द्वारा चलाया गया है, ताकि जो म्यांमार में एक साइक्लोन आया था, जिसका नाम क्या था, मोचा साइक्लोन आया था। उसमें वहाँ के लोगों को बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ा था। तो उनको ह्यूमैनिटेरियन जो मानवीय जो सहायता थी, उसको प्रोवाइड करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन करुणा। इसमें इंडियन नेवल शिप्स, 3 इंडियन नेवल शिप जो है इंडियन नेवी की, जो है शिवालिक, INS शिवालिक, INS कैमोरथ और INS सावित्री। ये 3 जो शिप हैं इंडियन नेवी की, इसे भेजा गया राहत सामग्री लेके, है ना, म्यांमार के लिए। ओके, नेक्स्ट है, द सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम
मई 23 to 25। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 23 से 25 मई तक किस शहर में होगी? तो ये होगा मुंबई में। ओके, मुंबई में ये कब से कब तक होगा? 23 से 25 मई तक होगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मतलब जो भी डिजास्टर तो अब प्रकृति की है, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे जो रिस्क जो हो बनती है, जो हमें मतलब उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए एक मीटिंग करी गई। ये G20 की ही एक मीटिंग थी और ये कहाँ पे की गई? मुंबई में की गई। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट CM हैज इनॉग्रेटेड वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट स्काईवॉक ब्रिज which span 570 मीटर इन लेंथ एंड 4.2 मीटर इन विड्थ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई 570 मीटर है और चौड़ाई 4.2 मीटर है? तो इसकी लंबाई हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे चौड़ाई भी है ना। लंबाई इसकी कितनी है? 570 मीटर, जबकि वहीं चौड़ाई कितनी है? 4.2 मीटर। ओके, और इसे इनॉग्रेट कहाँ किया गया? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के CM ने इसे उद्घाटित किया है ना। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टैलिन। ओके ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अनवेल्ड ए बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी है, उनके एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है जापान में, और किसके द्वारा किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब PM मोदी जापान विजिट पे थे, क्वाड की समिट हो रही थी, और G7 की समिट को अटेंड करने जब प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे, ये दोनों समिट कहाँ पे हुई? हिरोशिमा में हुई है, जापान में। तो इसको अटेंड करने के लिए PM मोदी जापान गए थे। उस समय ही जापान में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी एक प्रतिमा का अनावरण किया। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है DK शिव कुमार। DK शिव कुमार जो है, DK शिव कुमार जी ने कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करी है। यह शपथ ग्रहण ओथ किसने दिलाया? तो वहाँ के गवर्नर जो है, गवर्नर जो कर्नाटका के कौन है? थावरचंद गहलोत, ये वहाँ के गवर्नर हैं, है ना, और इन्होंने ही शपथ दिलाया, है ना। जो बेंगलुरु के एक स्टेडियम में ये ओथ वाला जो ओकेजन था, इसे पूर्ण किया गया। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द गोल्डन ईयर द मेनी जॉयज ऑफ लाइफ ए गुड लॉन्ग लाइफ। द गोल्डन ईयर द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। ओके, रस्किन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 मई को हर दिन मनाया जाता है। 20 मई को हर दिन मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी? इस साल इसकी थीम थी इंगेजिंग इन, एक मिनट, इंगेजिंग इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये इसकी थीम थी। इंगेजिंग इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये इसकी क्या थी? विश्व मधुमक्खी दिवस की इस बार थीम थी। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को, 20 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 11 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। जापान में ये इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 11 मई 2023 में ये अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, इटालियन ओपन 2023 में अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब किसने जीता है? हु वॉन द मेडन क्ले कोर्ट टाइटल एट इटालियन ओपन 2023? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने
होगलर को डिफीट करके ये खिताब जीता है इटालियन ओपन 2023 का, है ना। मेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता है। और जो एलना रैबेकिना है, उन्होंने एल्होनिना कैलिनिन को हराकर वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के 300 छात्रों को मई 2023 में भारत द्वारा महात्मा गांधी छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है? 300 स्टूडेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेर अवार्डेड महात्मा गांधी स्कॉलरशिप बाय इंडिया इन मई 2023? तो महात्मा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, है ना, श्रीलंका के 300 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है ना, भारत में, ताकि वो भारत पढ़ सकें। ओके, नेक्स्ट है, गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर का आधारशिला किसने रखा है? हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिसिंग कोस्टल पुलिसिंग? जो कोस्टल गार्ड की जो एकेडमी होती है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, कोस्टल गार्ड जो हमारे हैं उनको, उनके लिए एक परमानेंट कैंपस बनाया गया है द्वारका, गुजरात में, है ना। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया है। ओके, अमित शाह। ओके, नेक्स्ट है, किसने दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हु स्वॉर्न एज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सेकंड टर्म? तो सीधारमैया जी, है ना, इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटका के सीएम पद की शपथ ली। इनको भी शपथ किसने दिलवाया? तो थावरचंद गहलोत, जो वहाँ के सीएम है। ओके, चंद गहलोत। और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? डीके शिव कुमार। ओके, और ये जो पूरा समारोह था, ये बेंगलुरु के एक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया। ओके, और बता दें हम आपको, कर्नाटका में जो ये सिद्धारमैया जी हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की वहाँ पे पार्टी की जो सरकार बनी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थयात्रियों के लिए हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड एयर ट्रेवल टू पिलग्रिम्स अंडर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो राजस्थान की एक स्कीम है, जिसके तहत जो बुजुर्ग हैं उनको क्या कराई जाती है? तीर्थ की यात्रा कराई जाती है। इसमें अब हवाई यात्रा को भी जोड़ दिया गया है ना। हवाई यात्रा से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको हवाई यात्रा भी इसमें प्रोवाइड करी जाएगी बुजुर्गों को। ओके, और ये राजस्थान गवर्नमेंट की क्या है? स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को किसने संबोधित किया? हु हैज एड्रेस्ड द 76th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड? जेनेवा स्विट्जरलैंड क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये है ना, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या है? हेडक्वार्टर है यहाँ पे, है ना। इसमें जो 76वें सत्र जो हुआ था विश्व स्वास्थ्य सभा का, उसको एड्रेस किसने किया था? उसको एड्रेस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एड्रेस किया था। इसमें इसको संबोधित था ना, 76वें सत्र जो विश्व स्वास्थ्य सभा का था, इसको संबोधित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ओके, नेक्स्ट, किस संगठन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क? इससे ये सर्विलेंस एक नेटवर्क है जिसके तहत कोई भी अगर बीमारी या महामारी आती है तो उस पर निगरानी रखी जा सके, इसके लिए एक नेटवर्क की स्थापना करी गई है। वो किसके द्वारा करी गई है? WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी हेडक्वार्टर है, वो भी कहाँ है? जेनेवा में भी ही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंद शुरू किया है? रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड सेकंड नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंद? तो ये है सऊदी अरबिया के साथ भारत ने ये एक्सरसाइज, जो दूसरी जो नौसेना की अभ्यास है ना, इसने करी, जिसका नाम क्या है? अल मोहम्मद अल हिंद 2023। इसमें हमारे भारत से 2 शिप गई थी,
INS तरकस, INS तरकस और INS सुभद्रा, ये 2 शिप जो है हमारे यहाँ से गई थी। और INS सुभद्रा, ये 2 जहाज़ें इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत से ना गई थी। ओके, नेक्स्ट, ऑन May 19, 2023 PM मोदी embarked on tour to Japan, पापुआ न्यू गुयाना एंड विच कंट्री। 19 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनिया और किस देश के दौरे पर गए थे? तो वो तीसरा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, है ना। जब प्रधानमंत्री मोदी जापान में G7 और क्वाड मीटिंग को अटेंड करने गए थे, उस समय ही उन्होंने विजिट किया पपुआ न्यू गिनी का और ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदल के वहाँ पे इंडियन जो ये रखी गई है ना, लिटिल इंडिया, जो हैरिस पार्क था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया वहाँ पे इस विजिट के समय। हैरिस पार्क जो थी सिडनी में, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, लिटिल इंडिया गेटवे। ओके, इसी समय पे करी गई। ओके, रशिया एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू कंस्ट्रक्ट रास्त अस्त्रा रेलवे लाइन एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूस और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के हिस्से के रूप में रस्त अस्त्रा एक रेलवे लाइन का निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? और रसिया और ईरान जो है रस्त अस्त्रा रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, जो ईरान को रसिया से जोड़ेगा, है ना, रसिया से जोड़ेगा। और इस जो ये रेलवे लाइन है ये बिछाई के किसके तहत जा रही है? तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसके तहत ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल टी डे 2023 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मई 21 को मनाया जाता है। ओके, 21 मई को ये मनाया गया था इस बार 2023 में। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर? द गोल्डन ईयर नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड। ओके, रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस ये राइटर हैं। ओके, और इनकी किताबें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इन विच स्टेट वाइज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना लॉन्च टू फैसिलिटेट इजी रूरल ट्रांसपोर्ट? किस राज्य में आसान ग्रामीण परिवहन को सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू की गई है। ओके, इसमें क्या होगा, किराए में सहूलियत दी जाएगी ग्रामीण जो क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में जो गाड़ियों के परिचालन है उसको और बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके की रियायत दी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ सरप्लस ट्रांसफर बाई RBI टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023? अब RBI जो प्रॉफिट अर्न करती है, RBI प्रॉफिट अर्न करती है अपनी अलग अलग स्कीम्स और, है ना, ये के तहत, तो वो क्या करती है, कुछ स्कीम का कुछ परसेंट अपने खर्च के लिए रख के बाकी सारे पैसे जो कि वो कमाती है वो किसको ट्रांसफ़र कर देती है? गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है ना। तो इस साल फाइनेंशियल 2023 में RBI ने गवर्नमेंट को कितने करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं? तो यह 416 करोड़ रुपये सरकार को ये ट्रांसफ़र किए हैं। पिछले साल 30,000 करोड़ के आसपास ये ट्रांसफ़र हुई थी। इस बार ये कितनी हुई है? 87,416 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किया गया है RBI के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, नेक्स्ट है, अन्नू रानी इंडियन एथलीट्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? भारतीय एथलीट अन्नू रानी किस खेल से जुड़ी है? तो ये जेवलिन थ्रो से जुड़ी है, भाला फेंक से जुड़ी है। और ये कहाँ की है? तो ये बहादुरपुर, है ना, उत्तर प्रदेश की है। ओके, ये कहाँ की है? तो ये है बहादुरपुर, उत्तर प्रदेश। ओके, बहादुरपुर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ TCS अनाउंस टू बी लेविड ऑन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग? अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के खर्च पर 20% का जो है ना TCS क्या करेगा, लेवी, है ना, लेगा। ओके,
है ना, ऐसा TCS ने अनाउंस किया। TCS मीन्स टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, और एक क्या है, MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, जिसे विविधता दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ये 21 मई को हर साल मनाया जाता है, मई 21 को ये हर साल मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट, विच कंट्री ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन ट्रिपल्ड ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश ने प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया। ई कचरा बोलने का मतलब जो भी हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स सामान यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो गए, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चलने वाले सामान हैं, वो कुछ साल के बाद उनकी कुछ साल की ही वैलिडिटी होती है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, कचरा हो जाते हैं, है ना। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो अपने 2 दशक में, मतलब पिछले 2 दशक में वो क्या कर लिया है, जो वो पहले एक टन कचरा, अनुमान के तौर पर हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अगर वो 1 टन कचरा, है ना, ई वेस्ट बना रहा था 2 दशक पहले, तो अभी वो कितना बढ़ गया है, तो वो पर पर्सन कितना हो गया है, ट्रिपल्ड हो गया, मतलब वो 3 करोड़, है ना, कचरा ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो है कनाडा। ओके, नेक्स्ट है, राज नारायणन वो पास्ट अवे इन पुडुचेरी वो एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। जो राज नारायण जी हैं, है ना, जिनका अभी पुडुचेरी में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे, तो ये राइटर थे, लेखक थे, राइटर थे। ओके, नेक्स्ट है, इन विच सिटी वाज द SCO स्टार्टअप फोरम 2023 ऑर्गेनाइज। जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्टार्टअप की फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। इस साल SCO की थीम क्या थी, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था, इस साल इसकी थी थीम सिक्योर SCO। ओके, सिक्योर SCO इस साल क्या थी, इसकी थीम थी, और ये आयोजन किसने किया, भारत ने इसकी अध्यक्षता की 2023 में। ओके, इन विच सिटी विल द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द 2-day नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, तो ये नई दिल्ली में ये इस उद्घाटन करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर हैं, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनान, है ना, सिद्ध और होम्योपैथी। ओके, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी कहाँ पे करेंगे, तो ये नई दिल्ली में करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एस्टिमेट वैल्यू इन करोड़ ऑफ 350 टनल दैट द मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लान्स टू बिल्ड। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली 350 सुरंगों में से कितने करोड़ की अनुमानित मूल्य लगाई गई है। 1 लाख करोड़ की 350 टनल भारत में बनाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, ऐसा बताया गया है। और इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो ये है नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी। ओके, नेक्स्ट है, विच सिटी बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू मेजर UN SDG प्रोग्रेस। SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, ये यूनाइटेड नेशन की एक प्रोग्राम है जिससे हम लोग अवगत ही हैं, जिसमें 7 इंडिकेटर्स होते हैं। कौन सा ऐसा भारतीय जो शहर बन गया है जिसने संयुक्त राष्ट्र की SDG प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो है भोपाल। ओके, भोपाल ऐसा पहला सिटी है ना इंडिया का, जो UN की जो SDG है उसको सिटी लेवल पे मेजर करेगा। ओके, भोपाल। ओके, नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री एग्जिस्ट। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ किस देश में मौजूद है,
तो चिली में, चिली साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ओके, ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ओके, और यहाँ पे ही वर्ल्ड का सबसे पुराना पेड़ है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैथेगोनिया, पैथेगोनिया साइप्रस। ये कितने साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। ओके, 5 years ओल्ड है, 5000 years ओल्ड है। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू अप्रूव द गुड गवर्नेंस रेगुलेशन? गुड गवर्नेंस रेगुलेशन में, गुड गवर्नेंस रेगुलेशन में कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाले देश का पहला राज्य बन गया? तो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है जो शासन है ना, गुड गवर्नेंस है, उसके लिए एक रेगुलेशन लेके आया है और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला स्टेट बन गया है। ओके, कौन सा? महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है द बिलियनियर डॉलर डेथ ट्रेड इंटरनेशनल आर्म्स नेटवर्क शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में म्यांमार में सैन्य जो ग्रुप है उसको कितने करोड़ रुपए के हथियार, दोहरे उपयोग की वस्तुएं और कच्चे माल की आपूर्ति की है? भारत ने, जो इंडिया है, वो म्यांमार को, ओके, म्यांमार को है ना, कितने करोड़ रुपए की, है ना, जो सैन्य से संबंधित जो सामानें होती हैं, हथियार, जैसे हथियार हो गए, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं, ड्यूरेबल है ना, और कच्चे माल की आपूर्ति की है, तो 422 करोड़ रुपए की, है ना, जो सामान्य हैं वो म्यांमार को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है इन विच इंडियन सिटी विल द नार्थ कॉरिडोर बी डेवलप्ड? नार्थ कॉरिडोर जनरली है क्या? ये 232.2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई एक कॉरिडोर है ना, जिसके माध्यम से हम जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, शिव जी को जो डेडिकेटेड है, उसको हम क्या कर सकेंगे, इजीली रीच आउट कर सकेंगे। और ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो बरेली में विकसित किया जा रहा है। बरेली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूटी इज द बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? बुरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह असम में। ओके, असम में। ओके, नेक्स्ट है हुज सेमी ऑटोबायोग्राफी इज टाइटलाइज गट एमिड्स ब्लड सेट, है ना, गट्स एमिड ब्लड सेट शीर्षक किसकी अर्ध आत्मकथा? अर्ध आत्मकथा में कहने का मतलब आधा, है ना, जो आत्मकथा है उनको, है ना, वो लिखी गई है और आधे दूसरे राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो गट्स एमिड ब्लड सेट जो बुक है, ये अंशुमन गायकवाड़ जी हैं, इनकी अर्ध आत्मकथा है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम अगस्त दिस ईयर 100 ई बसेस, 100 ई बस जो है, ई बस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बस, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, विल स्टार्ट ऑपरेशन इन विच सिटी अंडर स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट? स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत, है ना, कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे 100 ई बसेस का परिचालन किया जाएगा अगस्त से, इसी साल में? तो है जम्मू। ओके, जम्मू में। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च द NVS नेविगेशनल सैटेलाइट? कौन सा देश NVS-01 नेविगेशनल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? NVS जो है, ये नेविगेशन, जैसे हम GPS यूज करते हैं ना, जो डायरेक्शन या फिर जो लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए ही भारत जो है एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, इसका नाम क्या है? NVS-01, और ये भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इन विच सिटी विल द थर्ड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिंस? तीसरा पर्यावरण और जलवायु परिस्थिति कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू होगी, है ना? तो थर्ड जो है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो ये मुंबई में देखने को मिलेगी। ओके, मुंबई में ये आयोजित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इन विच सिटी डिड जम्मू एंड कश्मीर
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड झेलम राजबाग रिवर फ्रंट। तो झेलम जो राजबाग रिवर फ्रंट है, इसका उद्घाटन वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू के, कौन है, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये बना कहाँ है, झेलम राजबाग रिवर फ्रंट, तो ये श्रीनगर में, ओके, श्रीनगर में, ओके। नेक्स्ट है द जॉइंट नवल ड्रिल एक्सरसाइज नेम्ड टाइगर शार्क 40, जो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया गया है ना, जिसमें दोनों देशों की जो नौसेना है उन दोनों ने मिलकर, है ना, अभ्यास किया, जिसका नाम क्या है, टाइगर शार्क 40 हैज कमेंसेड बिटवीन टू कंट्रीज। टाइगर शार्क 40 नाम के संयुक्त नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है, तो है यूएसए मीन्स अमेरिका और बांग्लादेश, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, ओके। और हुआ कहाँ पे है, चित्तगांव में, चित्तगांव पोर्ट में ये आयोजित किया गया, ओके। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कमेंस्ड। किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ, ओके, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। खेलो यूनिवर्सिटी, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ आयोजित हुआ, तो लखनऊ में, उसके बाद हम बात करें वाराणसी में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, ओके। और शूटिंग जो हुआ इसके तहत शूटिंग वाला जो कंपटीशन हुआ वो दिल्ली में देखने को मिला, ओके। नेक्स्ट है विच इंडियन सुपर कंप्यूटर secured 75th पोजीशन इन प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। किस भारतीय सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वां स्थान हासिल किया, तो ये था एरावत, परम एरावत, ओके। एरावत जो हमारा जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसको 75th पोजीशन दिया गया है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में, ओके। इसे बनाया किसके द्वारा गया है, तो सीडेक, सीडेक पुणे के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक फॉर ए ईयर। एक वर्ष के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो है विजय शेखर शर्मा, ओके। विजय शेखर शर्मा को एक साल के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ओके। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय पासिंग ए लॉ दैट बैन सर्टेन डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड इनकरेज ट्रेवल टू ऑप्ट ट्रेन जर्नी। किस देश ने कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने और यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कानून पारित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, तो फ्रांस है। फ्रांस ऐसा कंट्री है जिसने एक लॉ लाया है, उसमें क्या किया गया है कि जो विद इन कंट्री जो है ना, और कुछ जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी उसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, ताकि लोग क्या कर सकें, ट्रेन से सफ़र कर सकें। और ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे तो एक साथ में कितने लोग सफ़र कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन देखने को मिलेगा वो कम होगा, ओके। और इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस भी का भी इमिशन भी कम होगा, और है ना, क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उस पर हम लगाम लगा सकेंगे, ओके। विच मिशन वॉज रिसेंटली लॉन्च टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन कैंसर इन यूनिक माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस। हाल ही में किस अंतरिक्ष के अद्वितीय सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में कैंसर पर प्रयोग करने वाले कौन से मिशन शुरू किया गया है। एक्सियोम मिशन जो 2 है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये किया जा रहा है,
और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके द्वारा ये मिशन को लॉन्च की गई है, स्पेस एक्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है इंडिया विल बी होस्टिंग द क्वाड समिट इन 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वाड। भारत जो है तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन जो है वो है ना एक ग्रुप है ना, जियोपॉलिटिकल ग्रुप है, जिसकी मेजबानी कौन करेगा, 2024 में भारत करेगा, है ना। इनमें से कौन सा देश, यहाँ पे 4 ऑप्शन तो नहीं दिए गए, लेकिन हम बता दें क्वाड समिट में 4 कंट्री आते हैं, 4 मेंबर हैं इसके, 4 मेंबर हैं। कौन कौन है वो, अमेरिका है, यूएसए है ना, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश क्या है, क्वाड कंट्री के मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यू पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स इज इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च फॉर वेदर फोरकास्टिंग। भारत मौसम पूर्वानुमान के लिए कितने नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है भारत, है ना, जिससे हम जो मौसम है उसके उसके पूर्वानुमान लगा सकेंगे। तो 18 जो ऐसे न्यू पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर हैं जिससे हम क्या करेंगे, मौसम का पूर्वानुमान लगाएंगे, वेदर फोरकास्ट करेंगे, है ना। तो इतने सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की, 18 सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की योजना भारत बना रहा है। ओके, नेक्स्ट है इन विच कंट्री हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लिटिल इंडिया गेटवे टू बिल्ड इन हैरिस पार्क बिन लैड। किस देश में हैरिस पार्क में बनने वाले लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया, गेटवे कर दिया गया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये जो फाउंडेशन स्टोन है इस किसके द्वारा रखी गई, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो वहाँ पे विजिट किए। ओके, नेक्स्ट है नामदेव सिरगांवकर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइक्वांडो बिलोंग्स टू विच स्टेट। ताइक्वांडो के लिए, है ना, भारत के राष्ट्र जो भारत से जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है नामदेव सिरगांवकर, है ना। ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ओके, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से संबंधित है। ओके, सिटी ऑफ डेड, जो सिटी ऑफ डेड है, मृतकों का शहर है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और ये किस शहर में, किस कंट्री में देखने को मिलता है, मृतकों का शहर किस देश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो ये इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट की एक क्या है, धरोहर है। ओके, नेक्स्ट है गैंस स्टार्टअप चैलेंज वाज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। गैंस स्टार्टअप चैलेंज किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है, तो पहले हम देख लें गैंस का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो ये है GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, नर्चरिंग स्कीम, है ना, GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम इसका फुल फॉर्म है। ओके, इसे, ये जो एक चैलेंज है ना, इसे किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये GRSE जो, अब GRSE का फुल फॉर्म क्या है, तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये एक शिपिंग कंपनी है, शिप बनाती है, शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, ये कहाँ पे है, कोलकाता में, और ये ऑर्गेनाइज भी क्या किया गया, कोलकाता में, कोलकाता में किया गया। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डेट इज वर्ल्ड थायराइड डे एनुअली ऑब्जर्व। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये 25 मई को हर दिन मनाया जाता है, 25 मई को ये हर साल मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी, इस साल इसकी थीम थी मेजर योर बीपी, मेजर योर बीपी, बीपी फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर,
ओके, एक्यूरेटली मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये इसकी क्या थी, इस बार थीम थी। मेजरिंग योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, इसकी क्या थी, इस बार थीम थी। ओके, नेक्स्ट है, किस बैंक ने जय कुमार एस पिल्लाई को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आईडीबीआई बैंक है, इसने जय कुमार एस पिल्लाई को अपना उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ओके, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड खाइबर ए न्यू बैलिस्टिक मिसाइल? एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, मिसाइल है ये, जिसका नाम क्या है, खाइबर। इसे लॉन्च किस कंट्री के द्वारा किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। ओके, ईरान जो है, जो खाइबर जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, एक उनके लिए नई पीढ़ी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और उसे ईरान ने लॉन्च किया है। ओके, विच स्टेट हैड बिकम इंडियाज फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट? कौन सा भारत का राज्य पहला ई शासित राज्य बन गया? ई शासित राज्य बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी काम होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी, ई मोड से होगी। ओके, ई मोड बोलने का मतलब डिजिटली। ओके, तो एक केरला ऐसा भारत का पहला राज्य है जो ई शासित राज्य के नाम से, है ना, अभी घोषित हो गया। यहाँ पे सारे काम क्या हो रहे हैं, डिजिटली मोड पे हो रहे हैं। ओके, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर इन गेंस? अभी हमने गेंस देखा थोड़ी देर पहले, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें एन का फुल फॉर्म क्या हमने देखा, फुल फॉर्म भी देखा था, है ना, पूरे गेंस का फुल फॉर्म देखा था। इसमें एन का फुल फॉर्म क्या था, नर्चरिंग था, पोषण। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म सेंगोल मीन्स विच विल बी प्लेस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? सेंगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसे नए संसद भवन में रखा गया? इसे नए संसद भवन में कहाँ पे रखा गया? तो जो स्पीकर बैठते हैं उनके जस्ट पीछे में इसे रखा गया है ना, नए संसद भवन में। सेंगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये राइटनेस से होता है, मीन्स धर्म होता है। ओके, किसी भी हम राज्य अगर हम चलाते हैं तो उसे धर्म के साथ चलाया जाना चाहिए, इसका ही प्रतीक है सेंगोल। सेंगोल कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये साउथ की एक, है ना, साउथ इंडिया की एक क्या है, कल्चर है ना, और वहाँ से ही एक धरोहर है जिसे, है ना, माउंट बेटन ने पहली बार जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। ओके, और ये राज्य का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च द डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी? किस बैंक ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक, ने क्या किया है, सारथी नाम की एक प्लेटफॉर्म, ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म को क्या किया है, लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो भी, है ना, क्या बोलते हैं इसका नाम, एमएसएमई या फिर इंटरप्राइज कुछ भी होंगे वो यहाँ से अपनी हेल्प ले सकेंगे। ओके, इन विच कंट्री डिड मुरली श्रीशंकर विन द गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग? इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुआ, जिसमें हमारे जो इंडिया के मुरली श्रीशंकर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो ये ग्रीस में, ग्रीस मीन्स यूनान। ओके, नेक्स्ट है, नवेगांव नागजीरा रिजर्व विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, महाराष्ट्र में ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली कमेंसेड द रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम प्रोहिबिटिंग लिस्ट? किस राज्य ने हाल ही में निषिद्ध सूची से राज्य की बिंदीदार भूमि को हटाने की शुरुआत की है? तो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा है जो बिंदीदार भूमि है उनके राज्य में, इसे निषिद्ध सूची में रखा गया है, उसे प्रोहिबिटेड लिस्ट में रखा गया, उसे हटाया जाएगा और अब अनरिस्ट्रिक्टेड, है ना, वो भूमि हो जाएगा। ओके, विच कंट्री इज सेट टू मैन्युफैक्चर ए
जेनरिक वेरिएंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कार्बोटेग्रेवी ड्रग यूज फॉर HIV प्रिवेंशन। जो ये कैबेटेग्रेविर जो दवा है, इसे सामान्यतः हम किस में यूज करते हैं, तो HIV प्रिवेंशन में यूज करते हैं हम, है ना। और इसका एक जेनरिक वेरिएंट बनाने की अभी बात कही जा रही है ना। और ये किस कंट्री के द्वारा कही जा रही है, साउथ अफ्रीका कंट्री के द्वारा की जा रही है। इस अगर ये जेनरिक वेरिएंट इसका बन जाता है तो इसकी कीमत जो है ना बहुत ही कम हो जाएगी, और इस जो ये महान बीमारी है, महामारी है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो पुअर हैं। ओके, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, किस डिकेडल क्लाइमेट अपडेट की जारी की है, तो यह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री इज होस्ट ऑफ G7 समिट इन 2023, 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन देश था, तो जापान था। ओके, जापान था। ओके, अगर हम G7 की बात करें तो इसमें 7 मेंबर कंट्री हैं, कौन कौन है, US, कनाडा, है ना, उसके बाद है UK, इटली, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, ये 7 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, और इस साल इसकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे देखने को मिली, जापान में देखने को मिली। एशिया से एक ही कंट्रीज़ का मेंबर है, वो जापान। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अनवेल्ड अ सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज इट्स डिपेंडेंस ऑन एशियन प्रोडक्शन, एशियन उत्पादक पर निर्भरता को कम करने के लिए किस देश ने सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया, तो UK, यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, उसने अपनी एक रणनीति बनाई है जिससे वो क्या करना चाहता है, तो सेमीकंडक्टर जो हमारे एशिया में ही ज़्यादा पाया जाता है, चाइना वगैरह में, है ना, था क्या बोलते हैं इसका, ताइवान वगैरह में, है ना, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन सब जगहों में। तो यहाँ से ही क्या था, एक्सपोर्ट होता था UK को। तो UK क्या था, एशियन कंट्री पे ही डिपेंडेंट था सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स आजकल हम जानते हैं हर चीज़ में इसका उपयोग होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता ही होता है। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मेटल हो गई है सेमीकंडक्टर, ये हम इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि हर गैजेट्स में इसका उपयोग होता है ना। तो इसके मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने एक रणनीति जो है ना, स्ट्रेटेजी बनाई है अपने कंट्री में। ओके, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023, किस संस्थान ने विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2023 को जारी की है, तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये जारी करी है। ओके, नेक्स्ट है व्लादिवोस्तोक पोर्ट विच वाज सीन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो यह रसिया में। रसिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, व्लादिवोस्तोक पोर्ट, आपको व्लादिवोस्तोक बंदरगाह आपको देखने को मिलेगी। ओके, द रिवरिन वेस्ट रिलीजियस टूरिज्म सर्किट विल कनेक्ट 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट लोकेटेड नियर विच सिटी, नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट, है ना, किस शहर के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को जोड़ेगा, तो गुवाहाटी, असम में। ओके, असम में जो रिवरिन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट है, जिस 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट को अपने सिटी में जोड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च पैच रिपोर्टिंग ऐप, पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है, पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है टू मेक रोड इन स्टेट फ्री पोर्ट होल, है ना, किस राज्य सरकार ने शहरों में गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है ना। तो ये पैच रिपोर्टिंग ऐप है क्या, मान लीजिए हम अब सड़क में चलते हैं तो जगह जगह पे गड्ढे देखने को मिलते हैं, तो आम पब्लिक भी क्या कर सकेंगे, उस ऐप के माध्यम से इस गड्ढे को
पिक्चर क्लिक करके उस ऐप पे रिपोर्ट कर पाएंगे, है ना, ताकि सरकार उसको जल्द से जल्द क्या करेगी, शहर में उस गड्ढे को, है ना, जल्दी जल्दी उस रोड पे जो गड्ढे होंगे उनको सही करवा देगी। तो इसके लिए उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड की जो सरकार है, इसने पैच रिपोर्टिंग ऐप नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है। ओके।